आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेटेस्ट करंट अफेयर्स 2026 के बारे में पढ़ेंगे। अपन 3 मई 2026 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्या IMP क्वेश्चन क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिवर्ष 3 मई को दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, सी विश्व स्वास्थ्य दिवस, डी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो प्रतिवर्ष 3 मई को दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर कौन सा सही है? बी, प्रतिवर्ष 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब कारण क्या है वो पढ़ेंगे। हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाना, दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन करना और उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान जान गंवाई है। यूनेस्को द्वारा आयोजित इस वर्ष के कार्यक्रमों का केंद्र डिजिटल युग में पत्रकारों की सुरक्षा और सूचना की सत्यापन पर आधारित है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2 मई 2026 में किस देश के साथ भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़े द्विपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्या आंसर आएगा इसका? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या जापान? तो दूसरे का बी वाला आंसर सही है, जर्मनी। क्या आंसर सही है इसका? जर्मनी। बी आंसर करेक्ट है। विस्तृत व्याख्या मतलब इसका डिटेल समझेंगे थोड़ा क्वेश्चन को समझने के लिए। भारत और जर्मनी के बीच हालिया उच्च स्तरीय बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। जर्मनी भारत के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट में तकनीकी का उपयोग और वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। समझ में आ गया कि मई 2026 में किस देश के साथ भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़े द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? कौन सा देश है वो? जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 3, मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 3 मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत प्रथम स्थान पर रहा है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना? इसका आंसर ए सही है, केरल। ए वाला आंसर इसका करेक्ट है। केरल एक बार फिर देश में पूर्ण डिजिटल साक्षरता की ओर बढ़ते हुए शीर्ष पर रहा है। डिजिटल साक्षरता में केरल प्रथम स्थान पर है। राज्य सरकार के ई साक्षर कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों और वंचित समूहों को इंटरनेट के बुनियादी उपयोग और साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें केरल व अन्य राज्यों के लिए एक बेंचमार्क सेट किया गया है। मतलब केरल डिजिटल साक्षरता के अभियान में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हाल ही में किस एशियाई देश ने अपनी नई डिजिटल मुद्रा का व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण शुरू किया है? ऐसा कौन सा देश है जिसने एशियाई देश ने अपनी नई डिजिटल मुद्रा का व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण शुरू किया है?
वियतनाम, बी भारत, सी जापान और डी आयरलैंड। तो कौन सा है 4 का? बी। कौन सा देश है? भारत, जिसने एशिया देश के अपनी नई डिजिटल मुद्रा का व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण शुरू किया है, वो है भारत। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मई 2026 में अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रुपए ई रुपए के खुदरा और थोक दोनों क्षेत्रों में दूसरे चरण का व्यापक प्रशिक्षण शुरू किया है। इसका उद्देश्य नकद पर निर्भरता कम करना और अंतर बैंक लेन देन की अधिक कुशल और सुरक्षित बनाना है। डिटेल भी अपन पढ़ रहे हैं ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5, खेल जगत में मई 2016 में होने वाली एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? नई दिल्ली भारत, बैंकॉक थाईलैंड, दोहा कतर, टोक्यो जापान। इसका आंसर है ना बी, बैंकॉक थाईलैंड। ये आंसर इसका करेक्ट आंसर है। इसका थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ना 2026 का आयोजन हुआ है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया जा रहा है। इसमें भारत के एथलीटों ने शुरुआत 2 दिनों में की भाला फेंक और लंबी कूद के पदक जीतकर शानदार शुरुआत की। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 36 में टाइम लगेगा, अभी तो 6 वाला क्वेश्चन चल रहा है। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऐसा कौन सा देश है जिसने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में शीर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया है? नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क या स्वीडन? तो 6 का कौन सा आंसर होगा? ए, नॉर्वे। ए वाला आंसर इसका करेक्ट है। विस्तृत व्याख्या पढ़ेंगे अब इस क्वेश्चन की। 3 मई को जारी रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे लगातार अपनी प्रेस स्वतंत्रता के लिए शीर्ष पर बना हुआ है। भारत में रैंकिंग में इस वर्ष मामूली सुधार देखा गया, जो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए उठाए गए नए कानून कदमों का परिणाम है। इसकी रिपोर्ट कब तैयार हुई? 3 मई को। क्वेश्चन नंबर 7, मई 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश में नए संविधान को लागू करने के लिए जनमत संग्रह आयोजित किया गया? श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश? तो 7 का कौन सा आंसर सही है? 7 का ए आंसर सही है, श्रीलंका। तो श्रीलंका ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली में बदलाव हेतु 3 मई के आसपास एक महत्वपूर्ण जनमत संग्रह का आयोजित किया है, इसलिए इसका ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ से 8 आए ना, कंफ्यूजन हो रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता मई 2026 के लिए किस देश ने संभाली? भारत, स्विट्जरलैंड, अमेरिका या जापान? तो इसका बी वाला आंसर सही है, स्विट्जरलैंड। बी आंसर करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र सभा परिषद की अध्यक्षता मई 2026 के लिए स्विट्जरलैंड ने संभाली। स्विट्जरलैंड ने मई महीने के लिए यूएनएससी की मासिक अध्यक्षता ग्रहण की। इस महीने का मुख्य एजेंडा शांति, निर्माण और अस्थायी सुरक्षा पर केंद्रित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9,
मिशन गगनयान के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के दूसरे बेंच का परीक्षण मई 2026 में कहाँ हुआ है? श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, रूस या अमेरिका? तो 9 का कौन सा आंसर सही है? बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर है। क्यों है? इसरो ने गगनयान मिशन के अगले चरण के लिए चुने गए 4 नए अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण अपने बेंगलुरु स्थित एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एआई संचालित कृषि ड्रोन लॉन्च किया? ए, स्काईरूट, बी, खेती एआई, सी, गरुड़ एरोस्पेस और डी, पिक्सल। तो क्या आंसर आएगा इसका? इस ड्रोन में उन्नत सेंसर लगे हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता और फसल के रोगों का वास्तविक समय में विश्लेषण कर सकते हैं। तो 10th का आंसर क्या है? सी। सी आंसर इसका सही है, गरुड़ एरोप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। 3 मई 2026 की नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी या लद्दाख? तो 11th का कौन सा आंसर सही है? बी आंसर सही है। कौन सा है? बी, चंडीगढ़ी। चंडीगढ़ी ने शिक्षा, स्वच्छता और ऊर्जा के बेहतर प्रबंध के कारण केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है, इसलिए चंडीगढ़ इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट के अनुसार मई 2026 तक गीग इकोनॉमी में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? 10%, 15%, 22% या 30%? तो इसका आंसर क्या है? सी आंसर सही है, 22%। रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में बढ़ते चलन के कारण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में गिग वर्कर्स फ्रीलांस की संख्या में भारी उछाल आया है। क्वेश्चन नंबर 13। केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का विस्तार करते हुए मई 2026 तक कितने परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है? केंद्र सरकार ने 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ या 5 करोड़? तो 1 करोड़ ए वाला आंसर इसका सही है। केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का विस्तार करते हुए मई 2026 तक 1 करोड़ परिवारों का जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जिससे कि बिजली शून्य आएगी। सोलर पैनल हर घर के ऊपर लगाना चाहिए, उसके लिए सब्सिडी भी मिल रही है ताकि बिजली का बिल नहीं आए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। हाल ही में खबरों में रहा माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसने 3 मई को संक्रियता देखी गई? जापान, इंडोनेशिया, इटली या मेक्सिको? तो सी वाला आंसर सही है, इटली। इटली इसका आंसर सही है।
थोड़ा सा इसका डिटेल देखेंगे। इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित ये यूरोपीय का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसके फटने से स्थानीय हवाई यातायात को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक के केवाईसी नियमों के उल्लंघन के लिए मई 2026 में जुर्माना लगाया? एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक। तो क्या आएगा इसका? एक्सिस बैंक। सी वाला आंसर इसका सही है। कौन सी बैंक है वो? एक्सिस बैंक। नियमों के अनुपालन में कमी पाए जाने के कारण आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। कितने? 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना एक्सिस बैंक पर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? अमित पंघाल, शिव थापा, लवलीना बोरगोहेन, लिखत जरीन। तो इसका आंसर कौन सा सही है? डी, निखत जरीन। डी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। विश्व अवस्था दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई? अस्थमा को देखकर सभी के लिए। अस्थमा शिक्षा शस्त्र बताती है। अस्थमा को रोकना संभव है। स्वच्छ हवा और स्वच्छ फेफड़े। तो अस्थमा शिक्षा शस्त्र बनाती हैं। बी वाला आंसर इसका सही है। बी, विश्व अस्थमा दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई? अस्थमा शिक्षा सशस्त्र बनाती हैं। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसका। इस वर्ष का उद्देश्य मरीजों को उनकी स्थिति के बारे में सही जानकारी देकर सशस्त्र बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 18। भारत ने किस देश के साथ यूपीआई भुगतान प्रणाली को जोड़ने के लिए मई 2026 में समझौता किया? ब्रिटेन, दक्षिण भारत, जापान या ब्राजील? क्या आंसर आएगा 18 का? सी, जापान। सी आंसर इसका सही है। अब भारतीय पर्यटन जापान में भी क्यूआर कोड स्कैन करके सीधे अपने बैंक खाते से भुगतान कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। अब सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ूंगी क्योंकि 15 क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा और इसका डिटेल है ना आप पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आ जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 15। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में विशेष स्क्रीनिंग के लिए चुना गया? द साबरमती रिपोर्ट, लापता लेडीज, अमर सिंह चमकीला, एक क्षेत्रीय डॉक्यूमेंट्री नदी के लोग। तो 19 का कौन सा आंसर सही है? सही है। डी वाला आंसर इसका सही है। एक क्षेत्रीय डॉक्यूमेंट्स नदी के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। 3 मई को रक्षा मंत्रालय ने किस नई मिसाइल प्रणाली के सफल परीक्षण की घोषणा की? अग्नि 6, प्रलय 2, अस्त्र मार्क 2, निर्भय 2। तो 20 का कौन सा है? सी, अस्त्र मार्क 2। सी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 21। किस वैश्विक संस्था ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर शांति का वर्ष घोषित किया? यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र महासभा, विश्व बैंक और WHO। तो 21 का कौन सा आंसर सही है? बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। भारत के किस शहर में देश का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट बनकर तैयार हुआ? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे?
तो 22 का कौन सा आंसर सही है? बी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। हाल ही में सौर मंडल के किस ग्रह के पास 15 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है? बृहस्पति, शनि, अरुण या वरुण? तो 23 का कौन सा आंसर सही है? बी, शनि। सौर मंडल में किस ग्रह के पास 15 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है? वह है शनि। बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24। भारत का नया वाणिज्य सचिव मई 2026 में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार, संजय वर्मा, श्री वी श्रीनिवास, अनिल यादव? तो 24 का कौन सा आंसर सही है? बी वाला आंसर करेक्ट है। बी आंसर इसका सही है, संजय वर्मा। क्वेश्चन नंबर 25। 3 मई 2026 को समाप्त हुए आईपीएल 2026 के लीग चरण में कौन सी टीम अंक तालिका पर शीर्ष पर रही? अंक तालिका में शीर्ष पर रही। चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस? तो इसका आंसर है ना सी, कोलकाता नाइट राइडर्स। सी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 26। 3 मई 2026 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसे यूनेस्को गिलर्मो कॉन वर्ल्ड प्रेस की प्राइज में सम्मानित किया गया? भारतीय पत्रकार संघ, फिलिस्तीनी पत्रकार सामूहिक रूप से, सी मारिया प्रेसा और डी द न्यूयॉर्क टाइम्स की टीम? तो 26 का कौन सा आंसर होगा? बी आंसर इसका सही है, फिलिस्तीनी पत्रकार सामूहिक रूप से। बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो किसने शुरुआत की है? डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। 3 मई 2026 को भारत और किस देश के बीच वरुण नौसेना अभ्यास का आयोजन शुरू हुआ है? अमेरिका, फ्रांस, रूस या फिर जापान? तो इसका आंसर है बी, फ्रांस। 3 मई 2026 को भारत में फ्रांस के बीच वरुण नौसेना अभ्यास का आयोजन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 29। 3 मई 2026 में नासा के किस मिशन ने मंगल ग्रह पर प्राचीन पानी के नए स्रोतों का पता लगाया है? आर्टेमिस, परसिवियरेंस रोवर, वाइकिंग, क्यूरियोसिटी? तो 29 का कौन सा आंसर सही है? बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। हाल ही में किस नीति आयोग ने नए उपाध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, बीवीआर सुब्रमण्यम, डॉक्टर अरविंद पनगडिया, सुबोध कांत? तो 13 का क्या आंसर आएगा? 13 का है ना बी और सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 31। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट प्रारंभिक डेटा के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? गंभीर, सामान्य, बहुत गंभीर या संतोषजनक? तो 31 का कौन सा आंसर सही है? ए, गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। डिजिटल इंडिया के पहल के तहत किस शहर को भारत का पहला एआईसीटी घोषित किया गया है? हैदराबाद, पुणे, लखनऊ या गुरुग्राम? तो 32 का कौन सा आंसर आएगा? सी, 32 का सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन 33।
हाल ही में किस देश ने इच्छा मुक्ति को कानूनी रूप में मान्यता देने के लिए नया विधेयक पारित किया है? फ्रांस, ब्रिटेन और स्कॉटलैंड या उपरोक्त सभी? 33 का क्या आंसर आएगा? ए, फ्रांस। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। एशियाई विकास बैंक एडीबी की 59वीं विंग वार्षिक बैठक मई 2026 में कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली भारत, मनीला फिलीपींस, रियो दक्षिण कोरिया, टोक्यो जापान। तो 34 का कौन सा आंसर सही है? बी आंसर इसका करेक्ट है। मनीला फिलीपींस, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। 3 मई 2026 को थॉमस कप बैडमिंटन के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया या डेनमार्क? तो 35 का कौन सा आंसर आएगा? चीन। किसको हराया? चीन। बी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 36। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी ने देश का सबसे सस्ता क्वांट कंप्यूटर प्रोटोटाइप विकसित किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी कानून? तो 36 का कौन सा आंसर सही है? ए वाला आंसर इसका सही है, आईआईटी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो 37 का कौन सा आंसर सही है? बी, उत्तराखंड। बी वाला आंसर इसका सही है। हाल ही में ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39। 3 मई को मनाई गई प्रेस स्वतंत्रता दिवस की इस वर्ष थीम क्या है? 38 का कौन सा आंसर सही होगा? ए वाला आंसर इसका सही है। ए, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सील। ये आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39। केंद्र सरकार ने मई 2026 में स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा बढ़ाकर क्या कर दी गई थी? दिसंबर 2026, मार्च 2027 और जून 2027 और दिसंबर 2028। तो प्रश्न नंबर 39 का क्या आंसर होगा? बी, मार्च 2027। बी वाला आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14। सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा देश विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गया है? भारत, चीन, अमेरिका या जर्मनी? क्या आंसर आएगा इसका? चीन। बी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 41। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान क्या है? 127वां, 121वां, 115वां और 135वां? तो 41 का कौन सा आंसर सही है? बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है जहां सुनहरा बाघ गोल्डन टाइगर देखा गया है? पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो 42 का बी आंसर सही है, असम। क्वेश्चन नंबर 43। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? यूरोपीय संघ, G20, संयुक्त संघ या क्वाड? तो क्या आंसर आएगा इसका 43 का? ए, संयुक्त संघ। ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 44। भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो का विस्तार मई 2026 में किस शहर में पूरा हुआ? 44 का सी, कोलकाता।
मुंबई, कोच्चि, कोलकाता या चेन्नई? तो सी आंसर सही है, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। 3 मई 2026 को भारत के नए थल सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कितने कार्यभार संभाले? ए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, बी जनरल मनोज पांडे, सी लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह और जनरल वीके सिंह। किसने कार्यभार संभाला 3 मई 2026 को भारत के प्रमुख थल सेना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में? 45 का कौन सा आंसर सही है? ए आंसर इसका सही है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 3 मई 2026 को भारत के नए थल सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला कल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास मई 2026 में कहाँ आयोजित किया गया? तो कौन सा आंसर सही है इसका? ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट, केरल तट, गुजरात तट या फिर अंडमान निकोबार? तो 46 का कौन सा आंसर सही है? ए ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट पर सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास मई 2026 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। मई 2026 में किस देश ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? रूस, तुर्की, मलेशिया या इनमें से कोई नहीं? तो 47 का बी तुर्की। बी आंसर इसका सही है, तुर्की ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 48। किस भारतीय एथलीट ने डायमंड लीग 2026 के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता? नीरजा चोपड़ा, अविनाश सांबले, मुरली श्री शंकर या हिमा दास? तो 48 का कौन सा आएगा? बी अविनाश साबले। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। विश्व ट्यूना दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? 1 मई, 2 मई, 3 मई या 30 अप्रैल? तो 49 का क्या आंसर सही है? बी 2 मई को मनाया गया है। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मई 2026 को समाप्त हुए एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? 5 पद, 8 या फिर 12 या फिर 15? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि सारे 3 मई 2026 के ही क्वेश्चन आंसर है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में 4 मई के क्वेश्चन देखेंगे कि देश में क्या क्या हुआ है 4 मई को। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।